व्हाट्स एवरीवन एंड आप सभी का तहे दिल शुक्रिया टू सपोर्ट द चैनल। सो सीधा मेन मुद्दे पे बात करते हैं, मैं टॉपिक पे बात करते हैं विजिटर वीजा के रिगार्डिंग, स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, एलएमआई वर्क परमिट के रिगार्डिंग एंड अभी जो साइलेंट सीकर के जो रूल्स आए हैं उनके रिगार्डिंग। तो मैं चारों के रिगार्डिंग बात करूंगा एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू नीड अ मिनट टू वन टू वन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। इवन अगर आपको कोई हेल्प भी चाहिए, कोई फाइल भी लगानी हो विजिटर, टूरिस्ट, स्पाउस या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आई विल हेल्प यू आउट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं बात करूंगा प्रोसेसिंग टाइम के रिगार्डिंग भी, साइलेंट सीकर के रिगार्डिंग भी, स्टडी वीजा के टाइम के रिगार्डिंग भी कि अभी देखो रिमेंबर वन थिंग, एसडीएस कैटेगरी बंद हो गई है तो अभी कितना टाइम लग रहा है आउटसाइड कनाडा, इनसाइड कनाडा, उसके रिगार्डिंग बात करूंगा और वर्क परमिट के रिगार्डिंग भी बात करूंगा। सो पहले मैं बात करता हूँ वर्क परमिट के लिए, दैट मीन्स एलएमआई के लिए। देखो मैं आपको ना उससे पहले एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बोलना चाहूँगा। अगर आपके पास विजिटर वीज़ा नहीं है, फाइल इट। दिस इज द प्राइम टाइम, दिस इज द बहुत बढ़िया समय है अभी स्टडी वीजा, सॉरी अभी विजिटर वीजा फाइल करने के लिए। क्रिसमस है, न्यू ईयर है, अगर किसी की कोई स्पॉन्सर कर सकता है तो और आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप आपके माइंड में हो कि जो भी विजिटर वीजा मिल रहा है वो 1 ईयर का मिल रहा है, 2 ईयर का मिल रहा है, सिंगल एंट्री मिल रही है, रिमेंबर वन थिंग, अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है, कोई मिल नहीं रहा। ये बोला गया बाय द आईआरसीसी कि इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द वीजा ऑफिसर। वो चाहे 1 ईयर का दे, वो चाहे 2 ईयर का दे, वो चाहे आपको सिंगल एंट्री दे या मल्टीपल एंट्री दे या आपको 10 ईयर्स का दे, या जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। इसमें आपको एक बात और क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखो विजिटर वीजा के अंदर ना, रिमेंबर वन थिंग, सिंगल एंट्री बनना बहुत मुश्किल है, आपको हमेशा मल्टीपल एंट्री मिलेगा। लेकिन ये हो सकता है कि आपको अब 5 साल का मिले, 2 ईयर्स का मिले, माइट भी 1 ईयर का मिले, ये हो सकता है, लेकिन मिलेगा आपको मल्टीपल एंट्री, ये 99% श्योरिटी है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आकर आपके पास स्पॉन्सरशिप है, कोई आपके नोन में या कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपके हाई चांसेस है, 98% चांसेस है कि आपको जो विजिटर वीजा मिलेगा, पहली बात तो वो मल्टीपल एंट्री को मिलेगा और आपको 10 साल का मिलेगा या जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। ये उस केस में जब आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप है, मैं टूरिस्ट वीजा के केस पे नहीं कह रहा मैं, ठीक है। तो अब सीधा मैं बात करता हूँ, पहले तो यार मेन चीज है विजिटर वीजा जरूर लगाना, आई वुड हाईली एडवाइस यू। रिजेक्शन नहीं होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप फाइल करना चाहते हो मुझे डीएम कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। आई हैव डेडिकेटेड टीम ऑफ लॉयर एंड कंसल्टेंट, दे विल हेल्प यू आउट। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लगाना जरूर, कैंसिल हुई। लेकिन ना इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें एक चीज और भी है, मैं कोई एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, दैट मीन्स आपके पास अच्छी इनफ फंड्स है, आपके पास प्रॉपर जॉब है, आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, आपके पास ऑफर लेटर है, पे स्लिप्स है, तो आपको बहुत आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से मिलेगा। मैंने जितने भी अभी तक विजिटर वीजा लगाया, आई थिंक मैंने अभी मोर देन 500 विजिटर वीजा लगा चुका हूँ अभी तक मीन्स पूरे जर्नी में मैं किसी का भी रिजेक्शन नहीं आया आज तक, किसी का भी रिजेक्शन नहीं आया आज तक। बाकी अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया, बट स्टिल चांस आर वेरी हाई कि आपका अप्रूवल ही आएगा, रिजेक्शन नहीं आएगा, बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल और आप विजिटर वीजा कैसे लगा रहे हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो भी स्टडी वीजा पे गए थे या एलएमआई पे गए थे, या जो भी लोग हैं जो भी एलएमआई पे है, वर्क परमिट पे, स्टडी वीजा पे, उनके माइंड में ये है कि भाई मेरा ना सीरियस स्कोर नहीं बन रहा, या मेरे अगर मैं इतने भी आइल्स में स्कोर ले आऊंगा, मैंने ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, तो मेरा सीआरएस स्कोर नहीं बन रहा जिस हिसाब से अभी सीआरएस स्कोर जा रहा है। और रिमेंबर वन थिंग, अभी जितने भी ड्रॉ हो निकल रहे हैं सारे सीईसी निकल रहे हैं, इट मींस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। इफ यू हैव अ कैनेडियन एक्सपीरियंस यू हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर। अदरवाइज आप बाहर से लगाओगे, फॉरेन कंट्री से लगाओगे, मींस आउटसाइड कैनेडा से लगाओगे, चांसेस आर वेरी लो टू गेट इनटू द पीआर पाथवे अनटिल अनलेस कि आप कोई हेल्थ के कैटेगरी में हो, कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में हो, या फ्रैंकोफोन कैटेगरी में हो, या स्किल बेस्ड कैटेगरी में हो। अदरवाइज आपके पीआर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 40% कोटा आर गिवन टू दो जो इनसाइड कैनेडा। दैट इज नॉट माई स्टेटमेंट, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर। सो आई वुड हाईली एडवाइस यू। इसी में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि साइलेंट सीकर के लिए मत जाना, बिकॉज अगर साइलेंट सीकर के लिए जाते हो, रिमेंबर वन थिंग, दैट मीन्स यू आर नॉट सेफ इन योर होम कंट्री। आपको वैलिड प्रूफ, वैलिड रीजन देना होगा, आपको प्रूफ दिखाना होगा, एफआईआर की कॉपी हो, कोर्ट के पेपर्स हो, चैट हो, आपका वीडियोस हो, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर नॉट सेफ इन योर होम कंट्री। अगर आप वापस जाते भी हो, यू माइट बी किल्ड, यू माइट बी डाई, सो यू हैव टू शो द प्रूफ।
और अभी जितने भी साइलेंस सीकर के लिए लगा रहे हो ना, जो भी लॉयर कंसल्टेंट बोल रहा है, पहले बहुत वो चूतिया है, और अगर आप लगा रहे हो तो आप भी बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, मत लगाना। खुद एक दिमाग ला के देखो। आप स्टडी वीजा पे आए थे, आप वर्क परमिट पे चले गए, अब आपको 1 साल बाद लगा या 2 साल बाद लगा या 3 साल अब खत्म होने वाला, आपके माइंड में आया कि मेरा उस केस को नहीं बन रहा, तो मैं क्या करूं? नहीं बन रहा तो मैं साइलम सीकर के लिए अप्लाई कर दूंगा, या कोई लॉयर को बोलता है साइलम के लिए अप्लाई करते, मैंने इसका लगा दिया उसका लगा दिया, उसको 2 साल का वर्क परमिट मिल गया, ओपन वर्क परमिट मिल गया, तुझे भी मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता। यू शुड हैव अ प्रूफ। किसी की बातों में मत आओ। आप उनको पैसे दोगे, आप उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, आप जियो मरो, आपकी पूरी प्रोफाइल खराब हो जाएगी। नेवर गो इनटू द asylum if you don't have a legitimate proof. When it comes to Canada's permanent immigration targets and aligning them to our economic needs, I'm here to announce and confirm that the current plan reduces next year's projections from 500,000 permanent residents to 395,000, a net reduction of 105,000 permanent residents immediately in 2025. After that, in 2026, a progression down to 380 to stabilize the numbers at 365 in 2027. Consistent with our plan, over 40% of permanent residents will come from the temporary residents that are already in Canada. These people are a young labour pool, they're skilled, they're here, they've begun their process of integration, and it doesn't place the additional demands on the housing, healthcare, and social services that we see with someone that comes directly from another country. एंड यार अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम के रिगार्डिंग, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, विजिटर वीजा के रिगार्डिंग और फैमिली स्पॉन्सरशिप के रिगार्डिंग। सो यू विल गेट एन आइडिया अगर मैं अभी फाइल करता हूँ या मैंने अभी पहले फाइल कर चुका 1-2 महीने पहले, 3-4 महीने पहले, तो कितने टाइम में आपका आ जाएगा। या अगर आप 1 महीने बाद भी फाइल करना चाहते हो, दैट मीन्स फाइल करना चाहते हो या फाइल कर दिया या फाइल करने वाले हो, तो यू विल गेट एन आइडिया कि अभी कितना टाइम लग रहा है। सो इफ आई टॉक अबाउट द फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोसेसिंग टाइम, जो भी अगर स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर के लिए लगा दो आउटसाइड कनाडा एक्सेप्ट क्यूबेक प्रोविंस, सो इट विल टेक 10 मंथ्स। इट विल टेक 10 मंथ्स। अगर मैं आपको स्पाउस वीजा लगाता हूँ आउटसाइड कनाडा, इट विल टेक 36 मंथ्स। ठीक है, अगर आप कॉमन लॉ पार्टनर लगाते हो। अगर आप स्पाउस वीजा लॉ पार्टनर इनसाइड कनाडा लगाते हो एक्सेप्ट क्यूबेक प्रोविंस, सो इट माइट बी टेक 12 मंथ्स, जो दैट इज रिड्यूस्ड बाय 1 मंथ। अगर आप पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स लगाकर वीजा लगाते हो एक्सेप्ट क्यूबेक प्रोविंस, तो इट विल टेक 24 मंथ्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोसेसिंग टाइम। अगर आपको मैं विजिटर वीजा के रिगार्डिंग कहूँ, तो विजिटर वीजा में अभी करंट सिनेरियो में देखो, अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है इट विल टेक 2 मंथ्स और माइट बी 2.5 मंथ्स। और अभी मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जिनका 1.5 मंथ्स या 1 मंथ के अंदर भी आ गया है, लेकिन उनका तब आया जब उनके पास स्पॉन्सरशिप लेटर था और उनको मल्टीपल एंट्री मिला है, और उनको तब तक मिला जब तक उनका पासपोर्ट वैलिड था, 2030 तक मिला है। सो इसलिए आपको मैं स्टार्टिंग में कहा था आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है तो आपके पास चांसेस बहुत हाई है फॉर द अप्रूवल, एंड चांसेस बहुत हाई है मल्टीपल एंट्री के लिए, एंड चांसेस बहुत हाई है कि आपको 10 ईयर्स का मिले या जब तक का पासपोर्ट वैलिड है। टूरिस्ट वीजा में जाते हो सिंगल एंटर तो नहीं मिलने वाला जितना कि मुझे लगता है। आई एम 99% डैम श्योर। हो सकता है कि आपको 1 साल का मिले, 2 साल का मिले या 5 साल का मिले, लेकिन मिलेगा आपको मल्टीपल एंट्री का। इफ आई टॉक अबाउट द स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, तो अगर आप आउटसाइड कनाडा लगाते हो, देखो स्टडी वीजा में आपको मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, एसडीएस कैटेगरी बंद कर दी है। 2018 में स्टार्ट हुई थी बाय द लिबरल गवर्नमेंट, जस्टिस ट्रूडो गवर्नमेंट से। पहले इसमें 11 देश थे, 3 देश और ऐड हुए, टोटल 14 कंट्रीज थी, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इनमें एडेड था। एसडीएस कैटेगरी क्या होती है? स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम होती है। सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ, इसमें आपको प्रायोरिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा के अंदर। आपको श्योरिटी मिलती है, आपको आराम से वीजा मिलेगा, आपको ऑफर लेटर भी मिलता था जल्दी, आपको एलओए लेटर ऑफ अप्रूवल भी मिलता था, आपको पाल प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर भी बहुत जल्दी मिलता था। दैट मीन्स आपकी जो फाइल थी वो बहुत जल्दी अप्रूव हो जाती थी विद इन अ वीक के अंदर, विद इन 2 वीक्स के अंदर, विद इन 4 वीक्स के अंदर। दिस इज अ मैक्सिमम टाइम, बट राइट नाउ एवरीवन कम अंडर द सिंगल पूल। अब एसडीएस नॉन एसडीएस कुछ नहीं होता। कनाडा गवर्नमेंट ने ये डिसीजन इसलिए लिया है बिकॉज दे वांट टू डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसी को प्रायोरिटी ना मिले। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इमिग्रेशन का जो लेवल है, जो स्टडी वीजा का जो लेवल है बहुत लो करना है। टेम्परेरी रेजिडेंट जो है उनका लेवल बहुत लो करना है, दिस इज द मेजर रीजन। और इलेक्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हाउसिंग क्राइसिस है, दिस इज एवरीबडी नोज। सो इफ आप स्टडी वीजा लगाने वाले हो, लगाना चाहते हो,
माइट बी इट विल टेक 2 months 3 months और माइट बी 4 or 5 months। तो अगर आप लगाना चाहते हो तो एडवांस में प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना आपका आराम से हो जाएगा। एंड आपको मैं छोटी सी एडवाइस एक और चीज़ करूँगा, मेरी बाकी वीडियो को जरूर देखना, तो आपको यू विल गेट एन आइडिया मोर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन कैनेडा। और जो भी लगाओ जो भी कोर्स लेते हो वो तो इन डिमांड लेना, तो आपको आराम से वीज़ा मिलेगा, या मास्टर्स में जाना, कोई भी मास्टर्स हो तभी आपको वीज़ा आराम से मिलेगा और आपको आराम से वर्क परमिट भी मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप आउटसाइड कनाडा से लगाते हो तो कितना टाइम लगेगा कंट्री वाइज। अगर आप इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम इंडिया तो आपको अभी 3 हफ्ते लगेंगे मिनिमम, 3 हफ्ते 1 महीना को लगेगा। अब यूएस से करते हो तो इट विल टेक 14 वीक्स। अगर आप नाइजीरिया से फाइल करते हो इट विल टेक 10 वीक्स। अगर आप पाकिस्तान से फाइल करते हो इट विल टेक 14 वीक्स। अगर आप फिलीपीन से फाइल करते हो इट विल टेक 5 वीक्स। मगर लेकिन मैं कुछ छोटी सी एडवाइस में फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन डिमांड कोर्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी से कोर्स लेते हो या आप स्किल बेस्ड कोर्स लेते हो तो चांस ऑफ गेटिंग अप्रूवल इट्स वेरी हाई। या मास्टर लेते हो चांस ऑफ अप्रूवल आर वेरी हाई। डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 लेते हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हाँ ये कर सकते हो कि अगर कोई नहीं पढ़ना सिर्फ जाना ही है, ऑब्वियसली बात है, पढ़ने का इरादा किसी का भी नहीं होता, 95% का पढ़ने का इरादा कोई भी नहीं होता। ये है कि एक easy और safer pathway to get into the Canada, to come into the Canada and to get into the PR pathway। स्टडी करी, वर्क परमिट लिया, पॉइंट्स बनाए, PR लिया, उसके बाद जो आपको करना है वो कर सकते हो। बट आज के सिनेरियो में थोड़ा डिफरेंस हो गया और करंट सिनेरियो में इतना अप्रूवल होना बहुत मुश्किल है। मैं आपको आखिरी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, विजिटर वीज़ा होगा ना तो आप इनसाइड कनाडा के अंदर से भी स्टडी वीज़ा फाइल कर सकते हो एंड इट विल टेक अराउंड 2 or 3 months और मैक्सिमम 1 or 1.5 months। मीन्स 1.5 महीने के अंदर का आराम से काम पूरा हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आप कौन सा कोर्स लेते हो और आप किस प्रोविंस में हो और आप किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हो। और हमेशा पब्लिक ही यूनिवर्सिटी चूज़ करना है, पब्लिक कॉलेज ही चूज़ करना। और आपको इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा जाने से पहले, ये जो आपको बोलते हैं ना कि 3 महीने का, 6 महीने का, उसे 3 महीने का, 4 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स ले लो या 3 हफ्ते का सर्टिफिकेट कोर्स ले लो स्किल बेस्ड का, आपके पीआर में पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। अगर आप ये लेते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। कोई भी कोर्स करो, स्किल बेस्ड कोर्स करो, लेकिन हमेशा पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज से करना और मिनिमम 6 months का करना। और उसमें आपको मिनिमम 6 months का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप कैटेगरी बेस में फाइल लगाना चाहते हो। अगर आप फेडरल लेवल के अंदर फाइल लगाना चाहते हो, दैट मीन्स एक्सप्रेस एंट्री सीसी के अंदर फाइल लगाना चाहते हो, तो यू शुड हैव अ मिनिमम ऑफ मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस। फेडरल लेवल पे 1 year एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट होता है, कैटेगरी बेस में आपको मिनिमम 6 months का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इट शुड बी अ फुल टाइम जॉब, 30 hours per week, not less than 30 hours per week। It should be the minimum 30 hours per week। And जाने से पहले if you need any session let me know in the comment section। और आपको डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप पे, जो भी आपको नंबर स्क्रीन पे शो है, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, दिस इज अ वेरी सिंपल वीडियो, कि साइलम के लिए मत जाना, कोई फायदा नहीं है। अब अपनी प्रोफाइल खराब कर बैठोगे, कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर साइलम लगाना भी है ना तो ये तब लगाओ जब आप विजिटर वीज़ा में फर्स्ट टाइम आते हो। जब फर्स्ट टाइम आते हो ना तब साइलम के लिए लगाओ, चाहे वो एयरपोर्ट पे लगाओ, चाहे आप या बॉर्डर पे जाओ, तब आप साइलम पे लगाओ। ऐसा ना हो कि दूसरा की स्टडी करी, 1 year की स्टडी करी, आपको लगा कि नहीं हो रहा तो साइलम के लिए फाइल कर देता हूँ, वो ज़माना गया। बिकॉज अभी सिनेरियो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, हद से ज़्यादा डिफरेंस है और अभी मिलना बहुत मुश्किल है। सो मेक श्योर आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट मिले, इट विल बी द फ्रूटफुल डिसीजन फॉर यू, आपको वहाँ से बेनिफिट मिले। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा, पैसे भी लगाओगे, धक्के भी खाओगे, रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। लॉयर कंसल्टेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत कम होते हैं 3 या 5% या 4% जो आपको जेन्युइन एडवाइस देते हैं। जेन्युइन 2 या 3, मैं वो 2% ही ऐसे होते हैं, बाकी सारे आपको लूटने में लगे रहते हैं। सो मेक श्योर रिसर्च करो, IRCC की वेबसाइट पे जाओ, CBSE के रूल्स एंड रेगुलेशन देखो, ESDC की वेबसाइट पे जाओ, Canada.ca की वेबसाइट पे जाओ, चेक करो। एंड ना समझ आए मुझसे कांटेक्ट करो, आई विल हेल्प यू आउट। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प, किसी भी रिगार्डिंग आप फाइल करना चाहते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।